तो जिस बात का डर था आखिरकार वही हो गया है। एवेंजर्स डूम्सडे का टीजर लीक हो चुका है। मार्वल ने भले ही ऑफिशियली कुछ रिलीज ना किया हो, लेकिन इंटरनेट पे जो चल रहा है वो किसी ऑफिशियल लॉन्च से भी कम नहीं है। मैं जब आज सुबह उठा और मैंने ट्विटर खोला तो लिटरली चारों तरफ बस एक ही चीज थी, डूम्सडे टीजर लीक्स। हर दूसरा मार्वल फैन इसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहा था और यही वजह है कि स्टीव रॉजर्स कुछ ही घंटों में ट्विटर पर नंबर 3 पर ट्रेंड करने लगे। सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, इस वीडियो में टीजर की मैं कोई भी क्लिप नहीं दिखा रहा हूं। ये पूरा डिस्कशन लीक रिपोर्ट और ट्रस्टेड मार्वल इनसाइडर की जानकारी पर बेस्ड है। अब जो लोग मेरी पुरानी वीडियोस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं उन्हें शायद याद होगा कि मैंने पहले ही बताया था कि एवेंजर्स डूम्सडे को मार्वल एक नॉर्मल तरीके से प्रमोट नहीं करेगा। अपनी एक पुरानी वीडियो में मैंने साफ कहा था इस मूवी के 4 टीजर आएंगे, हर हफ्ते एक, वो भी थिएटर्स में दिखाई जाएंगे अवतार फायर एंड ऐश के साथ। यही तो मार्वल की पैसों की हवस है। पहला टीजर कैप्टन अमेरिका पर फोकस करेगा, दूसरा थॉर पर, तीसरा डॉक्टर डूम पर और चौथा टीजर होगा फुल फ्लेजेड मेन टीजर जिसमें हमें पूरी मूवी की झलक दिखाई जाएगी। अब जो टीजर लीक हुआ है वो एग्जैक्टली उसी पैटर्न को फॉलो करता हुआ दिख रहा है, यानी ये पहला टीजर कैप्टन अमेरिका पर फोकस्ड है। लीक्स के मुताबिक टीजर की शुरुआत सीधे एवेंजर्स एंड गेम के उस मोमेंट से होती है जिसने पूरे एमसीयू की डायरेक्शन बदल दी थी। एंड गेम के एंड में हमें दिखाया गया था स्टीव रॉजर्स वापस नहीं जाता, वो पैगी कार्टर के साथ ही रुक जाता है और टीजर वहीं से कंटिन्यू होता है। टीजर में हमें एक बेहद शांत और ग्राउंडेड सीक्वेंस दिखाया जाता है। स्टीव रॉजर्स अपनी बाइक को स्टैंड पर खड़ा करता है, कोई ड्रामेटिक म्यूजिक नहीं, कोई डायलॉग नहीं, सिर्फ साइलेंस। इसके बाद वही घर दिखाया जाता है जिसे हमने एंड गेम में देखा था, जहां स्टीव और पैगी कार्टर एक स्लो डाउन शेयर कर रहे थे। ये पूरा सीक्वेंस मार्वल ये बताने के लिए इस्तेमाल कर रहा है कि स्टीव रॉजर्स ने आखिरकार वो लाइफ चुन ली है जिसके लिए वो पूरी जिंदगी लड़ता रहा। आगे टीजर में स्टीव अपने कैप्टन अमेरिका सूट को एक बॉक्स में रखते हुए दिखाई देता है। ये सीन सिंबॉलिक है, ये सिर्फ सूट बंद करना नहीं है बल्कि कैप्टन अमेरिका अपनी आइडेंटिटी को पीछे छोड़ रहा है। इन अ वे स्टीव ये एक्सेप्ट कर चुका है, अब उसे दुनिया बचाने वाला सुपर हीरो नहीं बनना है बल्कि एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी जीनी है। लेकिन टीजर यहीं खत्म नहीं होता, यहीं आता है वो ट्विस्ट जिसने फैंस को हिला कर रख दिया। आखिरी शॉट में कैप्टन अमेरिका एक बेबी को गोद में लेकर खेलता हुआ दिखाई देता है। अब ये बच्चा कौन है? क्या ये स्टीव और पैगी का बच्चा है या फिर मल्टीवर्स से जुड़ा कोई बड़ा सेटअप? मार्वल ने कोई आंसर नहीं दिया है। यही मिस्ट्री हम अपने आने वाली वीडियोस के अंदर ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए। अब बात करते हैं थॉर की, क्योंकि थॉर के टीजर के लीक्स भी बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं। टीजर के अंदर इस बार थॉर हमें बिल्कुल वैसा नहीं दिख रहा जैसे हमें थॉर लव एंड थंडर में देखा था। वहाँ थॉर ज्यादा कॉमेडिक और कलरफुल था, लेकिन एवेंजर्स डूम के लीक शॉट में थॉर कम्प्लीटली डिफरेंट दिखाई दे रहा है। वो ज्यादा सीरियस है, ज्यादा साइलेंट है और उसके चेहरे पर एक थकान साफ झलकती है। ऐसा लगता है जैसे उसने बहुत कुछ खो दिया हो। जैसा कि हमें पता है कि दूसरा टीजर पूरी तरह थॉर पर फोकस्ड होगा। कहा जा रहा है कि इस टीजर में थॉर ओडिन से अपनी फाइनल बैटल से पहले स्ट्रेंथ के लिए प्रे करता हुआ दिखाई देगा। ये सीन इसलिए भी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि रिपोर्ट कहती है ये बैटल सिर्फ यूनिवर्स के लिए नहीं बल्कि थॉर के पर्सनल लॉस से जुड़ी हुई है। कुछ लीक्स में इशारा किया गया है ये फाइट गॉड बुचर की बेटी को बचाने से जुड़ी हो सकती है। अगर ये सच है तो थॉर के लिए ये सिर्फ एक वॉर नहीं होगा, ये आखिरी परीक्षा हो सकती है, एक गॉड के तौर पर भी और एक फादर फिगर के तौर पर भी। यही वजह है कि फैंस कह रहे हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे में हमें अब तक सबसे हैवी इमोशनली ब्रोकन थॉर देखने को मिल सकता है। अब स्पाइडरमैन की तरफ आते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्वल का टोन और भी डार्क होता दिख रहा है। लीक्स के मुताबिक टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन फ्यूचर मार्वल मूवीज में ब्लैक सिम्बियोट सूट पहन सकता है। ये कोई नॉर्मल सूट अपग्रेड नहीं है। ब्लैक सूट का मतलब है ज्यादा पावर लेकिन कंट्रोल का धीरे धीरे खत्म होना। ये वही फेस है जहाँ पर स्पाइडरमैन इनोसेंट नहीं रहता, जहाँ वो राइट और रॉन्ग के बीच की लाइन ब्लर करने लग जाता है, जहाँ डिसीजंस इमोशनल नहीं बल्कि अग्रेसिव हो जाते हैं। अगर ये लीक सीधे एवेंजर्स डूम्सडे से जुड़ा है तो मार्वल हमें एक इमोशनली ब्रोकन स्पाइडरमैन दिखाने वाला है, ऐसा स्पाइडरमैन जो ऑलरेडी बहुत कुछ खो चुका है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन भी बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे से पहले स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे भी आने वाली है। मतलब साफ है कि मार्वल स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को धीरे धीरे डार्क डायरेक्शन में पुश कर रहा है ताकि डूम्सडे में उसका इम्पैक्ट और भी पावरफुल हो। ओवरऑल देखा जाए तो एवेंजर्स डूम्सडे फ्लैशी मूवी नहीं लग रही है, ये लाउड नहीं बल्कि हैवी लग रही है। स्टीव रॉजर्स की लेगेसी, थॉर का पेन, स्पाइडरमैन का डार्क फ्यूचर, ये सब मिलकर ये हिंट दे रहे हैं कि मार्वल अब सिर्फ स्पेक्टेकल नहीं बल्कि इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस दिखाने वाला है। ये मूवी शायद एवेंजर्स की आखिरी नहीं होगी, लेकिन ये एमसीयू के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट जरूर हो सकता है। जैसे जैसे बाकी टीजर सामने आएंगे पिक्चर और साफ होती जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आने वाले हर टीजर का प्रॉपर ब्रेकडाउन मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मैं हूँ देवेश, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।